हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज का सवाल सॉल्व करा रहे हैं। जैसे कि कल के वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आए थे और उसमें क्या था कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो पाया था, किसी कारण से पूरी वीडियो नहीं बन पाई है। तो जो बच्चे सवाल थे उसको हम आज सॉल्व करा रहे हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सवाल रह गए थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल हम आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, हम सिर्फ सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो सवाल एक बार आपको पढ़ के दिखा देते हैं। सवाल में लिखा है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो बिल्कुल भी बेसिक है। अगर आपने पहले वाले सवाल सारे हल किए हैं तो ये आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए इसको लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि 75% जो है बच्चे थे, क्या 75% बच्चे ये क्या थे, उत्तीर्ण हुए थे। यानी कि किसी परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए थे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो है कुल जो टोटल बच्चे थे, यानी कि कुल बच्चे कितने थे यहाँ पे, तो जो कुल बच्चे थे यहाँ पे 1500। तो जब कह रहा कि टोटल बच्चे 1500 थे और 1500 बच्चे जो है में से यहाँ पे 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा कि कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए ये बहुत आसान है, तो एकदम सिंपल से लगा लेना है कि 1500 का 75% कितना आएगा। तो जितना आएगा उतना बच्चे यहाँ पे उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है उत्तीर्ण के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 1500 का 75%, क्योंकि कह रहा है कि टोटल 1500 बच्चे हैं, 1500 में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 75% के स्थान पे क्या होगा हमारे यहाँ पे 100। देखिए अब यहाँ से ये कट जा रहा है, ये 00 से 00 हमारा कट गया। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 गुणे 75 तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हम गुणा करके देख रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 का है तो बेसिक है, तो डायरेक्ट पहाड़ा किसी को आता नहीं होगा। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे 5 हम 25 के 5 हासिल 2, 5 5 2 7, 7 बच्चे 35 के 5 हासिल 3, 7 कम 7 3 10। तो क्या हुआ, 5 7 5 12 0 1 1, यानी कि 1125 बच्चे जो हैं ये हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए, यही हमारा आंसर बन जाएगा आपके इस सवाल का। तो यहाँ पे आपने देखा तीसरा सवाल जो कल रह गया था, तो तीसरे का जो आंसर है ये है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन पे बताया गया है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। देखिए यहाँ पे विद्यालय की बात कर रहा है कि विद्यालय में टोटल कितने बच्चे हैं, तो 2800 बच्चे हैं। विद्यालय में टोटल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुल बच्चे विद्यालय में कितने हैं, 2800 टोटल बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल बच्चे में हमारे जो है लड़के और लड़की, इसमें मतलब कि लड़के और लड़की दोनों शामिल 2800 में। लेकिन अलग से बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 980 है। तो 980 यहाँ पे बोल रहा है कि 980 लड़कियों की संख्या है। तो देखिए अब लड़कों की संख्या में कैसे निकालनी है। तो देखिए 980, जब 2800 में से 980 हम घटा देंगे तो लड़कों की संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल विद्यालय में जो बच्चे हैं कितने थे, 2800 बच्चे हैं। अब 980 हम यहाँ से घटा देंगे, क्योंकि लड़कियाँ हैं तो हमारे लड़कों की संख्या निकल आएगी। तो 0 से 0 गया, 10 में से 8 गया, यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 17 बचेगा। 17 में से 9 गए, कितना बचेगा, 9 8 9 9 18, 9 8 17, 9 8 17, यानी कि यहाँ पे हमारा 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1820 बच्चे जो होंगे वो जो है क्या है, वो लड़के हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका प्रतिशत बताइए कि कितना परसेंट बच्चे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लड़कों की संख्या आई, ये लड़के हैं हमारे। अब टोटल कितने बच्चे थे, 2800 में हमारे 1820 क्या है, ये लड़के हैं।
इन्हीं का परसेंट हमें निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए हमने जैसे बताया कि आपको 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 0 से 00 ये कट गया हमारा। अब इसको हम काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 एकम 2 कट गया। फिर से काटते हैं, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए क्या 7 से कटता है, देखते हैं। 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 7 से बिल्कुल कट जाएगा। 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, यहाँ पे 3 हासिल, यानी कि 42 3 45, 3 हासिल बच रहा, तो 7 पच्चे 35, यानी कि हमारा क्या आएगा 65% क्या है यहाँ पे बच्चे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के हैं, यानी कि टोटल विद्यालय में 2800 बच्चे थे, 2800 में जो 980 लड़कियां थी, तो लड़कों की संख्या हमने निकाली, कितनी आई 1820 लड़कों की संख्या आई। 1820 में से जो टोटल बच्चे थे उसमें से हमने परसेंटेज निकाला, तो लड़कों की संख्या के जो परसेंटेज निकली वो 65% लड़कों का संख्या है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा चौथा था, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स इसी वक्त देख लेते हैं पांचों क्वेश्चन। तो पांचों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक रिपोर्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक, यहाँ पे इसको मिटा दें पहले। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचों क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां जो थी वो प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए जो घातक बीमारियां थी टोटल कितनी थी, तो घातक जो बीमारी थी वो हमारी 10 थी, 10, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 5 बीमारियां प्रदूषित के कारण, प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो 5 बीमारी जो होती है इसमें प्रदूषित जल के कारण होती है। देखिए दोस्तों टोटल घातक बीमारियों की संख्या कितनी है, 10 है, उसमें से 5 प्रदूषित जो है जल के कारण होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत बीमारी प्रदूषित जल के कारण। देखिए इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 10 टोटल थी, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, टोटल 10 करेंगे, इसमें से 5 क्योंकि हमें प्रदूषित जल के ही कारण पूछ रहा है, तो प्रदूषित जल के कारण की संख्या कितनी है 5, तो 5 का हम यहाँ पे कितना करेंगे परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। तो 10 से कम 10, 10 हम 100 कट गया, 10 पचे 50, यानी कि जो 50% हमारा वैल्यू आया ये प्रदूषित जल के कारण होती थी, यानी कि 5 प्रदूषित जल के कारण ये बीमारी होती थी इन 10 बीमारियों में से। वैसे भी देखने में लग रहा है कि 10 में से 5 आधा आएगा, तो 100% होता, 100 में से 50% आ जाएगा। दोस्तों 6वां क्वेश्चन चल रहा है कि किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती है। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे। किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु किन्हीं कारणों के कारण लगभग 12% जो बालिकाएं हैं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल लड़कियों की संख्या विद्यालय में बताया गया है, विद्यालय में बालिकाओं की संख्या कितनी है 400 है। तो विद्यालय में बालिकाओं की संख्या जो है यहाँ पे 400 है। अब कह रहा है कि इसमें 12% जो है लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, विद्यालय छोड़ देती हैं कितना 12%। तो टोटल यहाँ पे बालिकाओं की संख्या बताई गई है और जो छोड़ देती है बालिकाएं उनकी संख्या बताई है। अब ये पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां हैं जो विद्यालय छोड़ देती हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सीधा एकदम सिंपल है, 400 का 12% निकाल लेते हैं। तो 400 का 12%, ठीक है। अब देखिए 400 गुणे 12/100, 100 कम 100, 100 चौका 400, कितना आया 12 चौक 48। तो ये 12% जो हमारी विद्यालय छोड़ देती हैं, यानी कि 48 जो लड़कियां हैं वो हमारा
क्या होगा, आंसर होगा। तो 48 लड़कियां हैं जो कि विद्यालय छोड़ देती हैं, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ये हमारा 6वां क्वेश्चन हुआ। अब इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान देना ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए इसे सॉल्व करने में। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रक्तदान शिविर में 300 सदस्य स्वेच्छा रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो शिविर में सदस्य थे जो खुद से रक्तदान करते थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या जो थी यहाँ पे 300 सदस्य थे। ये 300 सदस्य जो थे ये खुद से मतलब कि रक्तदान यानी कि स्वेच्छा से रक्तदान इन्होंने दिया था। ठीक है, ये स्वेच्छा से रक्तदान ये करते हैं, स्वेच्छा से रक्तदान किया। तीन 300 सदस्य जो थे इन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया। अब इसमें कह रहा है कि यदि उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के केवल 30%, तो उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या तो पता नहीं है, तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी थी, x थी। क्या थी, x थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी थी, x थी। अब कह रहा है कि 30% लोगों ने ही रक्तदान किया है, मतलब 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले। तो ध्यान देना यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कुल गांव की जो क्षेत्र की संख्या थी x थी। अब कह रहा है कि यहाँ पे 30% लोगों ने ही रक्तदान किया, 30% लोगों ने ही रक्तदान किया। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं x का 30% पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि 300 सदस्य ये दे जो इन्होंने खुद से रक्तदान किया, क्योंकि यहाँ पे अलग से परसेंट में भी बताया है कि 300% लोगों ने रक्तदान किया, एक तो ये भी बताया है, फिर परसेंट के बराबर वैल्यू इन्होंने क्या दे दिया है कि 300 सदस्य जो है खुद से, मतलब एक तो दिया है कि 30%। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे समझ में तभी आएगा कि यहाँ पे देखिए एक परसेंट में वैल्यू बताया कि परसेंट में भी यहाँ पे रक्तदान दिया, और यहाँ पे 300 सदस्य यानी कि संख्या में भी बताया है कि इन्होंने भी स्वेच्छा से रक्तदान किया। तो हम मान लेते हैं उस गांव की जो संख्या थी टोटल कितनी थी, x थी। तो x का 30% निकाल देते हैं और बराबर 300 सदस्य करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 30% बराबर 300 के इन्होंने बताया है सवाल में जैसे। तो चलिए हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से देखना, x का 30%, ठीक है, x का 30% बराबर कितना, 300। क्यों 300 किया, क्योंकि 30% इन्होंने भी रक्तदान किया और 300 सदस्य जो थे इन्होंने भी रक्तदान किया। तो x गुणे 30/100 बराबर 300 हुआ। अब देखो यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0 कटा, तो यहाँ पे कितना बचा, 10। अगर 10 यहाँ पे भाग में है तो इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो देखिए x यहाँ पे x यानी कि x3 बचा बराबर 3000 बचा। कितना बचा, 3000। अगर हम यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू मान निकालते हैं तो x बराबर यहाँ पे 3000/3 यानी कि 1000 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 1000 से। तो x बराबर 1000 यानी कि कुल जो गांव की संख्या थी क्या थी, 1000 थी। जब कुल गांव की संख्या जो हमने x मानी थी हमने निकाला यहाँ पे क्या, 1000। जब कुल गांव की संख्या 1000 थी तो यहाँ पे बोला है कि रक्तदान न करने वाले, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 1000 तो संख्या कुल टोटल थी और 300 सदस्य जो है रक्तदान किए थे। तो 1000 में से हम क्या करेंगे, 300 घटा देंगे, क्योंकि ये रक्तदान किए थे और जो है ये टोटल संख्या थी। यहाँ पे न रक्तदान करने वाले लोगों की संख्या में निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 700 जो हमारा आंसर आया कि 1000 में से 300 घटा देंगे तो 700 ये जो आंसर है ये हमारा आंसर है। और ये 700 लोगों ने जो है रक्तदान नहीं किया।
दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ज़रूर आप समझने की अच्छे से कोशिश करना। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 700, ठीक है, सातों का आंसर 700 है। इसमें पूछा भी गया है कितने लोगों ने रक्तदान नहीं किया, 700 लोगों ने रक्तदान नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 8वां क्वेश्चन होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बोला कि ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे के प्रति परिवार को 9,000 का अनुदान दे रही है। गवर्नमेंट है जो कि शौचालय निर्माण के लिए जो है एक परिवार के लोगों को 9,000 रुपया दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार निवास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनको सरकार अनुदान दे रही है। देखिए कितने अनुदान दे रही है। तो सरकार जो है ध्यान से देखना, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सरकार गरीबी रेखा के नीचे को कितने रुपए दे रही है, 9,000, ठीक है, 9,000 रुपये दे रही है। और कह रहा है कि यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल 10,80,000 वितरित किए गए हों तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित होंगे, जबकि उस गांव में कुल 200 परिवार। जब सरकार गरीबी रेखा के नीचे वाले को 9,000 रुपये दे रही है और उस गांव में कितने गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग थे, जो है यहाँ पे गांव में देखिए, गांव में जो कुल टोटल लोग थे 200 थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम संख्या निकाल लेते हैं कि टोटल जो पैसा गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है कितना दे रही है, यानी कि सरकार गरीबी रेखा के नीचे वाले को कितना दे रही है, जो कि 200 परिवार कुल टोटल थे। तो 200 परिवार को दे रही है और 9,000 रुपया केवल एक परिवार को दे रही है। तो टोटल परिवार को यहाँ कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, 18 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे जो है 18 लाख रुपया जो होता है हर एक परिवार को देने के लिए, क्योंकि 200 परिवार थे, हर एक परिवार के हिसाब से 18 लाख रुपए यहाँ पे बनता है। अब कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कुल जो है 10,80,000 ही केवल जो है वितरित किए गए हों, मतलब कि सरकार के द्वारा या किसी जिसके माध्यम से नियम हो उसके द्वारा यहाँ पे कितना रुपया वितरित किया गया है केवल, तो केवल जो वितरित किया गया है यहाँ पे 10,80,000, ठीक है, 10,80,000 केवल यहाँ पे वितरित किया गया है। तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार जो है लाभान्वित हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है कितना, यहाँ पे कितना 18 लाख था, 18 लाख में से कितना वितरित किया गया, 10,80,000। तो कितना परसेंट लोग यहाँ पे लाभान्वित हुए वो बताना है, यानी कि परसेंटेज हमको वैल्यू यहाँ पे बताना है कितने लोगों को यहाँ पे फायदा हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 18 लाख में से हम 10,80,000 यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। तो कुल टोटल कितना हमारा था, 18 लाख था। तो 18 लाख, क्योंकि 18 लाख में से केवल कितना हमें लोगों को फायदा मिल रहा है, 10,80,000 लोगों को, ठीक है, यानी कि 10,80,000 रुपये बढ़ रहे हैं 18 लाख में से। तो 18 लाख में से 10,80,000 पर लिखेंगे, क्योंकि इतना ही लोगों को फायदा मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको परसेंट में वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे सीधे परसेंटेज निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से काटते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 18 लाख ही हुआ। इसको देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये हुआ। अब देखिए दोस्तों हम इसको परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम काटते हैं, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 ये भी कटा, 1 0 से हमारे ये भी कटा गया। अब देखिए इसको हम 18 से ऊपर भाग करते हैं, तो हमारी जो संख्या परसेंटेज वैल्यू होगी, जितना परसेंट लोगों को वितरित किया गया है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम काटते हैं, तो 2 9 18, 2 5 10, 2 चौको 8, 9 का 9, 9 छंग 54, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो 9 छंग 54 केवल 6% जो है लोगों को यहाँ पे जो लाभ दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे केवल ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है सवाल में, क्या कह रहा है, अपनी भाषा में समझना है
उसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर दे देना है। तो परसेंटेज पूछा गया था कि सरकार गरीबी रेखा के नीचे लोगों को 9,000 रुपया हर एक परिवार को दे रही है। तो गांव में जो थे कुल टोटल 200 परिवार थे, तो कुल जो हमारा यहाँ पे बन जाता है जो 9,000 रुपया दे रही थी, कुल टोटल बन जाता है, हम जब 200 परिवार से गणना करेंगे तो 18 लाख रुपये बन जाता है। अब जो सरकार पैसा वितरित कर रही है केवल 10,80,000 रुपये ही वितरित कर रही है। तो हमारा कुल टोटल कितना है, 18 लाख में से हमने 10,80,000 का हमने परसेंटेज निकाल लिया, क्योंकि 100 से गुणा किया तो हमारा कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है लोगों को, केवल 6% लोगों को लाभ हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने 8वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे 9वें क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन बढ़िया है, सारे क्वेश्चन अच्छे स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो सारे परसेंटेज के सवाल आपको कर पाएंगे। देखिए बेसिक जरूर है, लेकिन जो है यहाँ पे समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 9वां क्वेश्चन कि किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना, उन्मूलन मतलब मच्छर से बचाव के लिए योजना के अंतर्गत फॉगिंग में जो धुआं वगैरह छिड़काया जाता है उसको बात कर रहा है। फॉगिंग पर प्रतिवर्ष प्रति वार्ड में 25 रुपये व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि को कितने % धन खर्च किया जा रहा है। तो देखिए नगर पालिका में कितने वार्ड है, यानी कि वार्ड जो कि यहाँ पे क्या होते हैं, अस्पताल में वार्ड बोलते हैं कमरों को, ठीक है। तो नगर पालिका में 40 वार्ड हैं। एक अस्पताल की बात कर रहा है, ध्यान देना, 40 वार्ड हैं। और कह रहा पुणे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना के अंतर्गत जो प्रतिवर्ष प्रति वार्ड मतलब हर एक वार्ड को कितना रुपये व्यय किया जा रहा है, 2500 रुपया। हर एक वार्ड को कितना रुपया, एक वार्ड को यहाँ पे 2500 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है। मच्छरों से बचाव के लिए जो है हर एक वार्ड को 2500 रुपया दिया जा रहा है। वार्डों की जो टोटल संख्या हमारी कितनी है, 40 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना रुपया हमारा जो है यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। तो 25 को हम 40 से गुणा कर देते हैं। तो 25 को हम जब 40 से गुणा कर देते हैं तो हमारा जो है आ जाएगा कि इतना रुपया जो है, यानी कि 25 चौका 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया मतलब कि जो है यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, जो कि मच्छरों के बचाव के लिए, कमरों की व्यवस्था के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब कह रहा है यदि समान स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो, मतलब कि 1 करोड़ रुपए सरकार द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। 1 करोड़ लिख लेते हैं यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ रुपए सरकार द्वारा जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो स्वीकृत राशि का कितने % धन खर्च किया जा रहा है। तो धन जो है कितना, टोटल कितना बैलेंस था गवर्नमेंट द्वारा जो दिया जा रहा है, 1 करोड़ था। और इसमें से खर्च कितना किया जा रहा है दोस्तों, इसमें से खर्च केवल 1 लाख किया जा रहा है। 1 लाख लिख लेते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसका कह रहा है कि कितना % खर्च किया जा रहा है। तो परसेंटेज के लिए हमने बताया है कि 100 से गुणा करते हैं, तो इसका जो है हम यहाँ पे वैल्यू चलिए निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, ऊपर काटते हैं ऐसे करके, 2 जीरो काटते हैं नीचे, फिर 2 जीरो ऊपर काटते हैं, फिर 2 जीरो नीचे काटते हैं, फिर 2 जीरो ऊपर काटते हैं, फिर 1 जीरो बचा, 1 जीरो, 1 1 कम 1। यहाँ पे हमारा कितना आया, 1%। यानी कि नवा जो पूछ रहा है कि मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृत राशि को कितना % धन खर्च किया जा रहा है, 1% धन जो है खर्च किया जा रहा है। यह हमारा 9वें का आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं अपना लास्ट सवाल, 10वां सवाल, ठीक है। तो लास्ट सवाल एक बार पढ़ के आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं रक्त अल्पता से पीड़ित है। रक्त अल्पता मतलब खून की कमी से पीड़ित है। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी बालिकाओं की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए। इसको लगा लेते हैं लास्ट सवाल, क्योंकि शाम भी बहुत काफ़ी हो गई है, तो जल्दी लगाते हैं। यहाँ पे 10वां सवाल है, लास्ट सवाल है यहाँ पे स्टेटमेंट वाला। इसके बाद इससे बढ़िया सवाल मिलेंगे, जरूर आप लोग लगाना। देखिए यहाँ पे कह रहा है 16% जो बालिकाएं हैं रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो सवाल है ये 7वीं की तरह है, ध्यान देना है, ठीक है। तो जो रक्त अल्पता से पीड़ित बालिकाएं हैं, रक्त अल्पता से पीड़ित
बालिका कितनी है 16%। रक्त अल्पता से जो पीड़ित बालिकाएं हैं 16% है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30% गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की 1920 गोलियां वितरित की गई, यानी कि 30 गोलियां हर एक लड़की को 30 गोलियां दी जा रही हैं, जबकि टोटल कितनी गोलियां थी 1920 गोलियां थी। टोटल कितनी गोलियां थी? कुल गोलियां जो थी हमारी आयरन की, कुल गोलियां किसकी थी? आयरन की, ठीक है, क्योंकि रक्त अल्पता के लिए आयरन का ही प्रयोग किया जाता है, आयरन की गोली के लिए। तो कुल गोलियों की संख्या कितनी थी? 1920 थी। अब कह रहा है हर एक को 30 गोलियां दी जा रही है, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो हर एक को कितनी दी जा रही है गोली? हर एक को 30 गोली दी जा रही है, ठीक है। हर एक को जब 30 गोली दी जा रही है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे लड़कियों की संख्या। 30 से क्या करेंगे यहाँ पे 1920, क्योंकि कुल टोटल 1920 गोलियां हैं, हर एक को 30 गोली दी जा रही थी। इसको काटते हैं, 30 से 30 कट गया, 3 छंग 18, 3 चौक 12, यहाँ पे यानी कि 64 लड़कियां हैं जो कि रक्त अल्पता से पीड़ित हैं, ठीक है। तो ये हमारा 64 आया, ठीक है। तो अब कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे जैसे कि इसके पहले हमने क्वेश्चन में बताया कि वहाँ पे परसेंटेज की 2 जगह वैल्यू थी। एक तो बोला कि भाई 64 और रक्त अल्पता से पीड़ित है, संख्या में बताया है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे भी बताया था और यहाँ पे भी बताया हूँ कि एक तो संख्या दी गई परसेंट में 16% रक्त अल्पता से पीड़ित है, और फिर 64 जो है संख्या में बताया है। तो ये हम मान लेते हैं कि पूछा क्या है यहाँ पे, सिर्फ पूछा है बालिका में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी बालिकाओं की संख्या। बालिकाओं की संख्या पूछा है, तो हम मान लेते हैं बालिकाओं की टोटल संख्या कितनी थी? x थी। माना टोटल बालिकाओं की संख्या कितनी थी? बालिकाओं की संख्या माना टोटल बालिका की संख्या, टोटल बालिकाओं की संख्या x थी। तो x का हम क्या करेंगे? 16%। x का 16% बराबर जो हमारा, क्योंकि 16% की वैल्यू 64 दिया है ना। एक तो हमारा जो है बताया है सवाल में कि बालिका की संख्या 16% है, फिर हमने जब गोलियों के हिसाब से निकाला तब बताया 64 है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 16% बराबर हमारा कितना है? 64। 16% बराबर हमारा 64। तो x गुणे 16% मतलब परसेंट के जगह पे हम 100 लिखेंगे बराबर 64। तो अब देखिए दोस्तों, क्या ये इसको हम लगाते हैं, देखिए काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 25 दूना 50, ठीक है। अब 64 को हम 25 से गुणा कर देते हैं। एक बार ध्यान देना, आगे इधर संख्या कट जाती है तो काट देते हैं यहीं से। देखिए 4 एक कम 4, 4 छंग 24, यानी कि x बराबर यहाँ पे आया 16 गुणे 25। देख लेते हैं 16 गुणे 25 कितना होता है हमारा? 5 छंग 30, 5 छंग 5 3 8, 2 छंग 12 2, 2 एक कम 2 1 3, 0 8 2 10 3 1 4, यानी कि जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आई कितनी आई? 400। तो टोटल जो पूछ रहा है कि विद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो टोटल विद्यालयों की संख्या जो थी हमारा 400 था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इस प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 12 ऐप का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हल कर ले जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे अदर टीचिंग एग्जाम हो, चाहे CGL, चाहे मतलब कोई भी एग्जाम हो, आपके सभी एग्जाम में ये सुपर टेट वगैरह में या जो है DCCB वगैरह में सभी में ये हेल्प करेगा। इसलिए आपको बेसिक ज़रूर समझना है, अपने मन से समझ के इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इस प्रकार से सवाल आपको समझ में आ जाएंगे तो आप ज़रूर जो है अच्छे लेवल के सवाल आप हल कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू फ्रेंड्स।